हमारी बगिया देखने वाले सभी मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज जो है मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखाने वाला हूँ। और पिछले बरसात के सीज़न में जो मैंने अपना किचन गार्डन आपको दिखाया था, तो उस किचन गार्डन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और 6 लाख से भी ऊपर व्यूज़ उसमें अब तक आ चुके हैं। और इसके अलावा सर्दियों में जो किचन गार्डन मैंने तैयार किया था, तो उसमें भी लाखों की संख्या में व्यूज़ आए हुए हैं। और इस समय फिर इस बरसात में मैंने जो किचन गार्डन में लगाया है और क्या क्या लगाया है, कौन कौन सी सब्ज़ी चेंज की है, तो उसका अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये है कुंदरू का, और इसे हम बांग्ला भाषा में तेलाकोचू कहते हैं। इसके साग और जो फल हैं, दोनों ही सब्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये पौधा सालों साल चलता जाएगा। एक बार बस हम इसे लगा देते हैं और इसके साग को खाते रहते हैं, या जब भी इसमें फल आए तो उसको भी खा सकते हैं। और कभी भी इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा ही, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऐसे ही पौधा बना रहता है। तो इस साल इस तरीके से मैंने अधिकतर चेंजेस किया है, जो कि साल भर हमारा सब्जी रहे। तो यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं, इसे हम पोई साग कहते हैं, जिसे बांग्ला भाषा में पुई साग कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसकी बेल की, और इसके जो पत्तियां हैं वो भाजी के रूप में काम आती है। और इसके अलावा इसके जो पकोड़े हैं वो भी बनाए जाते हैं। चावल के साथ इसका जो पकोड़ा है बहुत ही अच्छा लगता है, और चावल के आटे के साथ इनके पत्तों का पकोड़ा बना करके अक्सर हम लोग खाते हैं। दोस्तों, इसके बेल को हम जितना काटेंगे उतनी ही नई नई ब्रांचेस निकलती जाएगी, और ये साग भी कभी भी आपके किचन गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद जो अगला पौधा है वो देखिए यहाँ पर है। ये मिर्च जो है बम्बई मिर्च है, और इसे जो बांग्ला भाषा है उसमें घिये लौंका नाम से जाना जाता है। इसके जो मिर्च होती है उसमें घी की खुशबू आती है, और जैसे शिमला मिर्च होता है तो वैसा ही होता है, बस आकार में थोड़ा सा छोटा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, अगला जो पौधा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का सेम है, और बहुत ही बड़ी बड़ी इसमें जो सेम है वो लगती है, बहुत मोटी होती है। और इसको स्वर्ड बीन्स कहा जाता है, क्योंकि देखने में ये स्वर्ड की तरह, यानी कि तलवार की तरह होती है। बांग्ला भाषा में इसे हनुमान सीम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देखिए बेल कहाँ तक ऊपर चढ़ गई है, और ये भी हमेशा रहने वाला पौधा है। सर्दी हो गर्मी हो, हमेशा ही पौधा बना रहेगा, और अपना समय आने पर इसमें बड़ी बड़ी जो सेम है वो लगेगी, और इसकी सब्ज़ी भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और इसके एक सेम से ही जो है हमारी पूरी सब्ज़ी बन जाती है, ये इतनी बड़ी होती है। दोस्तों, अगला जो ये पौधा है, ये ग्रीन ब्रिंजल यानी कि जो हरा बैगन है उसका है। तो ये पौधा बहुत ही अच्छी रंगत लिए हुए हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश इसके लीव्स है, तो अभी तक इसमें बीमारी किसी तरह से नहीं आई है, और कीड़ों ने भी अटैक नहीं किया है। और किनारे ही जो सदाबहार के फूल हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पौधे थे तो उनको मैंने किनारे लगा दिया। तो जब तक पौधा बड़ा होता है तो वो वैसे ही रहेंगे। और यहाँ भी वैसे ही बैगन के पौधे हैं। और दोस्तों, इस बार जो है, जो भी पेटी है किनारे किनारे मैंने इस तरह के जो फूलों के पौधे हैं वो लगा दिए हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन फूलों की वजह से यहाँ पर तितलियाँ भी खूब आ रही है। तो तितलियों का आना तो गार्डन के लिए अच्छा है, और इसी बहाने बैगन के फूलों पर भी वो बैठेंगी, जिससे कि बैगन का परागण भी बहुत ही अच्छे से
हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मिट्टी है वो पौधे के जो जड़ है वहाँ पर थोड़ा सा उठा करके मैंने रखा है, ताकि जो बारिश का पानी है वो इसकी जड़ों को ख़राब ना करे। और पेटी के किनारे किनारे से जो है गहरा कर दिया और वही मिट्टी ऊपर की ओर चढ़ा दी। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं अगला, तो ये जो है मैंगो जिंजर है। और मैंगो जिंजर जो है आम आदा कहलाता है बांग्ला भाषा में, और इसमें आम की खुशबू आती है। देखने में ये बिल्कुल अदरक जैसा बिल्कुल गाछ इसकी होती है, और ऊपर से जो पत्तियां हैं वो हल्दी के जैसी पत्ती लगती है। तो बहुत अच्छी चटनी इसकी हम बना सकते हैं। और नीचे जो है ज़मीन के नीचे अदरक की तरह ही गाछ इसकी होती है। तो हमारे किचन गार्डन में पहली बार इस तरह से पेटियों में ये मैंने लगाया है। कहीं से मुझे इसका बीज अवेलेबल हो गया था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बैगन, तो ये पिछले साल के बैगन का पौधा है जो दूसरे पॉट में था। और ये जो है पर्पल कलर का बैगन है जो गोल गोल होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो इसमें कुछ बीमारियों का अटैक है। उम्मीद है जल्दी ही इसको भी मैं ठीक कर लूँगा। और चूँकि ये पिछले साल का पौधा है तो काफ़ी जगह कटाई छटाई भी की, तो कीड़ों ने भी काफ़ी अटैक किया था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस पौधे को भी मैं सही कर लूँगा। दोस्तों, अगला जो पौधा है वो है जिमीकंद का, और इसको जो है ओल कोचू बांग्ला भाषा में कहा जाता है। दोस्तों, पत्ते तो बहुत ही खूबसूरत हरे भरे लगते हैं, तना भी बहुत हरा भरा रहता है, और पौधा अपने आप में देखने में ही बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा जो मिट्टी के नीचे हैं बहुत बड़ा जो है फल जैसा होता है, और वो जो है ओल हम बांग्ला भाषा में बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बना करके खाई जाती है। अगला जो पौधा ये देख रहे हैं ये है परवल का, जिसे बांग्ला भाषा में पोटोल कहा जाता है। दोस्तों, जो परवल है इसके 3-4 बेल मैंने यहाँ पर लगा दी। तो ये भी जो है ऊपर की ओर चढ़ रही है, और उम्मीद है जल्दी ही इसमें परवल भी आने लगेंगे। और इसके जड़ रह जाती है, पौधा जो है इन्हीं जड़ों से फिर दोबारा से निकलता है। हमें नए तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरीके के पौधे को इस बार मैंने चुना कि एक बार जिससे मुझे मेहनत करनी पड़े, और इसके जो फल हैं या इसकी जो सब्जियां हैं वो हमें सालों साल मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पौधा, जो कि है बिटर गार्ड का, और जिसे हिंदी में हम करेला और बांग्ला भाषा में उससे कहते हैं। ये जो करेला या उच्छे है बहुत सारे वैरायटी की होती है, और बहुत ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसको जो है अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लगाया, और अभी से ही इसमें फूल आना शुरू हो गए। और सबसे कम या छोटे बेल में ही जो है बहुत जल्दी करेला आ जाता है, और उम्मीद है कुछ दिनों में ये जो फूल हैं वो करेले के रूप में परिवर्तित होंगे। नारियल के बालों की जो रस्सी है वो बहुत ही अच्छी होती है किसी भी बेलदार पौधे को चढ़ाने के लिए। इससे जो है पौधों में ग्रिप अच्छी बनती है, और पौधा जो है हवा में इधर उधर नहीं गिरता। दोस्तों, सभी जगह मैंने जो है जड़ों को ऊंचा कर दिया है इस तरह के बेलदार पौधे को। और यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं ये है अरबी कच्चू का पौधा। तो ख़ास तौर से इसके जो पत्तियाँ हैं उसको हम खाते हैं, और पत्तियों से जो है बहुत अच्छी सब्ज़ी भी बनती है, और इसकी जो डंडियाँ हैं उससे भी सब्ज़ी बनती है। और बीच में जो है पपीते का एक पौधा लगा दिया है। तो जब पौधा पपीते का बड़ा होगा तब यहाँ से ये कच्चू जो है मैं इसको हटा दूँगा।
दोस्तों अगला जो पेटी है तो इसमें भी कच्चू है और किनारे किनारे जो है मैंने कुछ लाल साग के बीज डाल दिए थे, तो वो भी देखिए कितने अच्छे से इस पेटी में निकल रहे हैं। बिल्कुल लाल लाल जो पत्तों वाला है, इसको लाल चौलाई भी कहा जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ब्लड को भी हमारे शरीर में ये बढ़ाता है। दोस्तों इसका सीज़न ऐसे सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मियों में मैंने लगाया तो देखा कि गर्मियों में भी अच्छा यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद ये जो पेटी है तो यहाँ पर ये जो आप पौधा देख रहे हैं जिसको हम कड़ी पत्ता कहते हैं और बांग्ला भाषा में करी पाता बोला जाता है। इसको मीठी नीम भी कई लोग कहते हैं और दाल के अंदर इसके पत्तों को डाला जाता है तो जो दाल है उसकी स्वाद बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से कड़ी पत्ते के जो 2 पौधे हैं वो इस पेटी में मैंने लगा दिए। पहले ये पौधे मेरे गमलों में थे, तो गमलों में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो उसका जो है हम यूज़ भी अपने सब्जियों में ज़्यादा फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको यहीं पर ला कर के शिफ्ट कर दिया। तो अब ये पौधे जो है बहुत जल्दी बड़े होने लगे। देखिए इसके बीज भी यहाँ से निकल रहे हैं, फल जो है बिल्कुल पक के काले हो गए और इन बीजों से भी जो है इस तरह के पौधे आसानी से बन सकते हैं। तो अपने किचन गार्डन में इसको भी आप शामिल करें, क्योंकि हमेशा रहने वाला ये पौधा है और हमेशा ही आपको इसके पत्तियों का यूज़ सब्जियों में करने के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला जो पौधा है मेरे किचन गार्डन में वो है बनाना ट्री का, और जिसको कि हम बांग्ला भाषा में कोलागाछ कहते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर इस गार्डन में। और शायद पूरे गार्डन का जो अट्रैक्शन है वो इस केले के पौधे ने बढ़ा दिया है। तो ये G9 वैरायटी का पौधा है और किनारे से ये बेबी प्लांट भी निकला है। इससे पहले भी कई सारे बेबी प्लांट निकले थे, तो इस बेबी प्लांट को मुझे यहाँ से हटाना होगा, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, नहीं तो इसमें बनाना आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जगह जो है इतनी बड़ी नहीं है जितना केले के लिए होना चाहिए। और अगला जो है यहाँ भी बनाना ट्री है और किनारे जो है मिर्च के पौधे मैंने लगा दिए। तो ये भी उसी पौधे के किनारे से ही जो बेबी प्लांट था उसको मैंने लगा दिया था, लेकिन धूप और बारिश इतनी तेज़ थी कि पत्ते इस तरह से जल गए। तो उम्मीद है बारिश में जल्दी ही ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो है पीपली है, इसको हम बांग्ला भाषा में पीपुल साग कहते हैं। पीपली जो है खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई भी है, तो इसको हम साग के रूप में अधिकतर यूज़ करते हैं और चाहे तो इसके जो फली है उसका यूज़ आप कर सकते हैं जब भी खांसी वगैरह हो उस समय खाने के लिए। और अगला जो पौधा है वो भी इसी पेटी में है और अपने आप निकल आया था। तो ये है सेम का पौधा, तो इसको मैंने रहने दिया और सेम की बेल जो है काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई और देखिए पौधा भी बहुत ही अच्छा घना हो गया। तो उम्मीद है कि इसमें भी कुछ दिनों में सेम आने लगेंगे जब इसका समय होगा। दोस्तों इस तरह के पौधों में शुरू से ही कोई ना कोई स्प्रे हमें करना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या तो नीम ऑयल हो। तो इस तरीके का कोई ना कोई पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़ों का अटैक इन पौधों पर ना हो। अगला जो पौधा है वो है दोस्तों कद्दू का, और इसकी बेल भी काफ़ी बड़ी अब हो चुकी है और इसको मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है ऊपर, और यहाँ सीढ़ी के ऊपर एडवेस्टर लगा हुआ है इधर से, तो उसके ऊपर ही ये चली जाएगी। तो इसमें भी कद्दू बड़े बड़े आएंगे ये मुझे उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर मैंने धनिया लगाया था कुछ दिन पहले, तो गर्मी काफ़ी है तो देखते हैं प्रोपोगेट होता है कि नहीं। कुछ कुछ पौधे तो नज़र आ रहे हैं और उसके बाद हम जो है दूसरी ओर आपको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिर्च के पौधे लगा रखे हैं
तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं टब, ये कूलर के नीचे का हिस्सा है। जो ख़राब कूलर पड़ी हुई थी तो उसी के नीचे के हिस्से को हमने यूज़ कर लिया और यहाँ पर इस मिर्च के पौधे को लगा दिया। तो 2 पौधे इसमें हैं और यहाँ पर भी जो है 2 पौधे हैं जो सब्जियों का या फलों का इस तरह से कैरेट आता है। तो इसके अंदर जो है चारों तरफ से कुछ पॉलीथीन लगा करके और फिर जो है सॉइल मिक्स डाल करके इन पौधों को मैंने लगाया। दोस्तों, जो मिर्च के पौधे हैं कुछ मैंने पॉलीथीन में भी लगा रखा है। तो पॉलीथीन के ये जो ग्रो बैग्स हैं तो इसमें भी मैंने अभी रिपोर्ट किया है 1-2 दिन पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी मिर्च आएगी। और यहाँ पर देखिए जो लाल साग है, ये मैंने जो दूध का डिब्बा होता है, इस तरह का कैरेट है, दूध के पैकेट्स आती हैं, तो इसमें मैंने लगा दिया। दोस्तों, इसी तरीके से ये एक साग है जो कि खेतों में इधर उधर हो जाता है। इसको हम लोग गादा साग के नाम से जानते हैं। तो हमें इधर उधर से अब बीन करके लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही जो है अब हमारे अवेलेबल है। और ये सभी चीज़ें जो है एक तरह से जड़ी बूटी भी है और सब्जी साग, इस तरीके से हम इसको खा सकते हैं। और दोस्तों, ये सिंगापुरी पालक, जिसको सिंगापुरी पालन शाक भी कहा जाता है बांग्ला भाषा में, तो ये भी एक बार हमने लगा दिया तो बस सालों साल जो है ये साग हमें मिलता जाता है। जितनी हम कटिंग करते हैं उतनी ही नई नई ब्रांचेस आती हैं। दोस्तों, अगला जो साग है वो वाटर स्पाइनेच है और इसको बांग्ला भाषा में कलमी साग कहा जाता है। तो यहाँ भी हम जितना भी इसको काटते हैं 1 हफ्ते के अंदर दोबारा से ये बड़ा होकर के खाने लायक हो जाता है। तो इस तरह से 2 कैरेट में हमने ये साग लगा रखा है। तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट जो है इसका साग या इसकी भाजी बनती है और अक्सर हम लोग यहाँ से हर 7वें दिन 8वें दिन में ये साग खाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, जो हमारा किचन गार्डन है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पहले की तरह ही आप इस किचन गार्डन को भी उतने ही लाइक, उतना ही शेयर करेंगे और अपने घर में भी इस तरीके का एक किचन गार्डन अवश्य ही बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त असीमानंद को दीजिए विदा। नमस्कार।